स्ट्रेटिफाइड के अंदर अगर अपन कहें तो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स हैं वो एक लेयर में है, एक स्तरण के रूप में। लेकिन नॉन स्ट्रेटिफाइड की अगर अपन बात करें तो ज़्यादातर यही मिलेंगी। और इसमें जो सेल्स हैं जाइलम्स की, वो जाइलम क्या इसकी कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म, ये अलग अलग पैटर्न में और अलग अलग साइज में यहाँ पे हैं। और इसी के अंदर जो है वो एक तरीके से 90 डिग्री या एंटी पैरेलल समकोण के ऊपर उपस्थित हैं सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियल सेल्स। और ये अलग अलग, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनके जो सिरे हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है। और हम एक यहाँ पे स्ट्रेट मतलब स्तर के रूप में देख पा रहे हैं इसको। यहाँ अगर अपन कहें तो यहाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रेट के रूप में नहीं है या स्तर के रूप में नहीं है। और ये जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक दूसरे में धसी हुई या फंसी हुई रूप में होती हैं। और उनके बीच में यहाँ पे कौन सी सेल्स आ गई, रेडियल सेल्स। तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड इसको हम बोल सकते हैं स्तरित, ठीक है। और यहाँ अगर अपन इसकी बात करें तो ये हो गया नॉन स्ट्रेटी। नॉन स्ट्रेटिफाइड, अस्तरित। ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। इस टाइप से इनका क्या मिलता है, अरेंजमेंट। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इसके डिवीजन की, ठीक है, किसकी, कैम्बियम की सेल डिवीजन की। कैम्बियम जो सेल्स हैं वो प्रारंभ में, क्योंकि जो प्रोकैम्बियम से सेल्स बन रही हैं वो प्रारंभ में कैसी है, एक कोशिकीय। इसको देख लीजिए एक बार, प्रारंभ में कैसी बन रही हैं, एक कोशिकीय। परंतु जब ये विभाजन करती हैं तो विभाजन की वजह से बहुपरतीय संरचना हो जाती है। और जो प्रारंभ में संतति कोशिकाएं बन रही हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की, वो भी क्या होती हैं, प्रारंभ में तो विभाजनशील होती हैं। अतः यहाँ पे अगर अपन कहें डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन के दौरान बहुत तेजी से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है या बहुत तेजी से कोशिकाओं में विभाजन प्रेरित होता है, जिसकी वजह से तने की जो आयतन है, चौड़ाई जो है उसका व्यास, उसमें तेजी से क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है। तो हमारे यहाँ पे टॉपिक हो जाता है डिवीजन इन कैम्बियम सेल्स। इन सेल्स में क्योंकि एक परतीय है और हमें डिवीजन जो है वो क्या करना है, इनमें अंदर से बाहर की ओर, तो इनमें प्रथम जो विभाजन होगा वो कौन सी लेयर्स के अंदर होगा, यहाँ पे अंदर और बाहर की तरफ, अर्थात विभाजन ट्रांसवर्स होगा। लेकिन कौन सा वाला, रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो है इनके अंदर विभाजन होता है, जिसकी वजह से दो सेल्स बनती हैं, एक सेल ओरिजिनल के रूप में और एक सेल जो है उसकी संतति के रूप में। सेल डिवीजन इन कैम्बियम। सेल डिवीजन इन कैम्बियम सेल्स की हम बात करें तो प्रारंभ में कैसी रहती है, एक कोशिकीय या एक स्तरीय, यूनिसीरिएट, एकल स्तरीय होती है ये, ठीक है। और एकल स्तरीय की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में यहाँ पे अगर अपन संरचना बना रहे हैं तो
ये हो गई कैम्बियम, ठीक है, और वो भी कौन सी, फेसिक्युलर। ये हो गया है पीएच और ये हो गया है जाइलम, ठीक है। तो इन द डेवलपमेंट के दौरान या सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये हो गई है मेडुलरी रेज, ठीक है, मेडुलरी रेज। ठीक है, लंबाई में पूरा कहाँ तक, एंडोडर्म तक। तो ये जो सेल है जिसकी हम बात करें कैम्बियम की, ये एक सेल की अगर अपन बात करें इनिशियल सेल, फर्स्ट इसमें डिवीजन कौन सा होगा, पेरी, ठीक है। लेकिन पेरिक्लिनल कौन सा, पेरिक्लिनल इस तरीके से देखना, अगर हम एलएस या टीएस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम टीएस की बात करें तो ये तो हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, तो ये सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे पेरिक्लिनल, ठीक है। ये रही कोशिका और इस कोशिका के अंदर ये तो हो गया पीएच, ये हो गया जाइलम, तो ये वाला डिवीजन जो हो गया वो कौन सा हो गया, पेरिक्लिनल। तो पेरिक्लिनल डिवीजन की वजह से दो सेल्स बनेंगी, एक या तो कटेगी बाहर की ओर और एक सेल जो है वो कटेगी अंदर की ओर। एक सेल कटेगी बाहर की ओर, एक सेल कटेगी अंदर की ओर। जिधर भी अगर सेल कटती है तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं इनकी क्या नाम, जाइलम या फ्लोएम मदर सेल्स के रूप में। That is primary phloem initial cell, ठीक है। और ये हो गई कौन सी, कैम्बियम सेल। अगर यही सेल नीचे की तरफ कटती तो ये बनती प्राइमरी जाइलम सेल। यहाँ पे ऊपर और नीचे का मतलब यहाँ से है कि अगर अंदर की तरफ कटती है तो जाइलम बनती है इनिशियल, और ऊपर की तरफ कट रही है, बाहर की तरफ कट रही है, तो ये बनेगी फ्लोएम इनिशियल सेल। ये हो गया। ये तो हो गई कैम्बियम सेल, ठीक है। और ये हो गई यहाँ पे ऊपर की तरफ, अपर या आउटर लिख देते हैं, आउटर बन गई यहाँ पे फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम इनिशियल या मदर सेल, क्योंकि अब ये विभेदित हो चुकी है। अब इसी के फर्दर डिवीजन से क्या बनेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। और ये हो गया इनर सेकेंडरी जाइलम मदर सेल। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट। अब इनके अंदर दूसरे विभाजन, जैसे कि ये तो हो गई
कैम्बियम आकार में बड़ी हो रही है ये सेल्स, मतलब अर्थात आयतन में यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये तो हो गई कैम्बियम,
जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्रिजर्व है, वापस ग्रोथ एक्टिव होने के लिए, और ये डोरमेंट स्टेज में है। ये इसकी डेवलपमेंट सेल्स हैं, और इसके अंदर अगर अपन कहें तो दैट इज ये हो गई साइव सेल्स, ये हो गई एक तरीके से साइव ट्यूब। यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है किसका, कंपेनियन का, कंपेनियन सेल, ठीक है। ये हो गई एक तरीके से फाइबर सेल, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट धीरे धीरे, और ये इनिशियल सेल है जिनमें पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन जो है वो कंटिन्यूटी में हो रहे हैं। यहाँ अगर अपन बात करें तो जाइलम टिश्यूज की बात हो रही है, और जाइलम टिश्यूज में यहाँ पे पर्टिकुलर ये हो गया एक तरीके से वेसल सेल्स, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रैकेड्स एंड वेसल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन कंटिन्यूटी में हो रहा है। और यहाँ क्रम से क्या हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऊपर की ओर, जाइलम नीचे की ओर। और अगर अपन स्टेम की बात कर रहे हैं तो जो मेटा जाइलम बनेगा नया वो आएगा ऊपर की ओर, और जो प्रोटोजाइलम है वो जाएगा डीप इनसाइड सेंट्रीफ्यूगल ओर। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं एंडार कंडीशन। अगर रूट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोटोजाइलम बनेगा केंद्र की ओर, और प्रोटोजाइलम रहेगा बाहर की ओर, और मेटाजाइलम बनेगा अंदर की ओर। वहाँ पे यहाँ की सक्रियता के कारण डेवलपमेंट होता है। फ्लोएम की पोजीशन सेम रहती है, इसको हम बोलते हैं एक्जार कंडीशन, और ये केवल रूट्स में पाई जाती हैं। तो ये स्टेप्स है सेल्स की, जिसमें यहाँ पे फाइनली कैम्बियम सेल जो है वो क्या कर रही है, विभाजन। अब अगर अपन यहाँ कहें तो एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय, और ये अभी डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों तीनों कोशिकाएं अभी विभाजनशील हैं। ये बार बार विभाजन करके जाइलम के टिश्यूज को बनाएगी, सेकेंडरी टिश्यूज को, और ये बार बार विभाजित होकर फ्लोएम के सेकेंडरी टिश्यूज को बनाएगी। और कैम्बियम का विभाजन केवल एक बार हुआ, फ्लोएम बना, दूसरी बार हुआ जाइलम बना, बस। उसके बाद में जो इसकी सब्सिडरी सेल्स बनी है कैम्बियम की, वही लगातार विभाजित होकर जाइलम और फ्लोएम को क्या करेगी, कंटिन्यूटी में डेवलप करती रहेगी। एक्टिविटी में अगर अपन कहें तो जो कैम्बियम है इसकी सक्रियता प्राइमरी टिश्यूज के आवश्यकता पड़ने पर या सेकेंडरी टिश्यूज के बनने की आवश्यकता के ऊपर ही ये सक्रिय होती है। उसके अलावा जैसे अगर कई बार घाव लगता है, कोई चोट लगता है, घाव नष्ट हो जाते हैं, तो उस चोट के कारण भी कैम्बियम क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और तुरंत वहाँ पे जो है कैलस टिश्यूज डेवलप होते हैं, जो कि उस घाव को क्या कर देते हैं, हील कर देते हैं। पेड़ों की छटाई करने पर तुरंत क्या हो जाता है, उनके अंदर हीलिंग पावर, तो वो कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप ही होता है। यही चीज़ जैसे मोनोकोट्स में नहीं होती, उनके अंदर कैम्बियम नहीं है, तो अतः वहाँ पे क्या हो रहा है, सक्रियता के अभाव में अगर पेड़ टूट गया है तो टूट ही गया, नया ही डेवलप होगा, लेकिन वो कभी भी डेवलप नहीं होगा क्योंकि वहाँ कैम्बियम नहीं है। तो उसके अंदर एक तरीके से ग्रोथ या हीलिंग पावर जो है वो बहुत ही कम है। उसके अंदर उसकी जो ग्राउंड टिश्यूज हैं वही कभी कभी हीलिंग का काम करते हैं, बाकी वो वैसा ही रहेगा। ये हो गया। इसके अलावा अगर अपन कहें तो जो कैम्बियम की सक्रियता है वो इंडोल एस्टिक एसिड IAA जो ऑक्सिन हार्मोन है उसके साथ ही इसकी सक्रियता को देखा गया है, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में सेल डिवीजन इंक्रीज होते हैं, इंडोल एस्टिक एसिड। इसी के अलावा एक सहायक के रूप में जो जिब्रेलिन है हार्मोन, वो भी क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ की डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ जो है डेवलप होती है, पेड़ की आकार बढ़ता है। फंक्शंस की बात करते हैं। इसी डायग्राम को जैसे अगर हम यहाँ एक डिमार्केशन और दें तो शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं, दैट इज C कैम्बियम। ये हो गया P, कौन सी P N सेल है, ये X N सेल है। उसी प्रकार से ये P की कौन सी सेल हो गई, P फर्स्ट, जो सबसे पहले फ्लोएम की विभेदित हुई थी। उसी तरीके से ये जाइलम की पहली सेल से जो विभेदित हुई, और ये बीच की हैं सो ऑन, जैसे कि P2, और ये हो गई एक तरीके से यहाँ पे बीच में सेल नहीं बनी, जैसे अगर हम और सेल बनाए तो दैट इज X2। इस तरीके से डिमार्केशन दे सकते हैं यहाँ पे। तो जो एक नंबर की है वो सबसे पहले बनी, उसके बाद की बनेगी सो ऑन।
तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स, ज़्यादा बनाने की दिक्कत नहीं थी, एक सिंपल वे में डायग्राम ऐसा ही बन रहा है। तो हम यहाँ इसी रूप में इसको दिखाएंगे। n इसलिए कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, अगर मैं यहाँ 1 2 और 3 लिख देता तो 1 2 3 का मतलब है 3 ही कोशिका बनी थी, उससे ज़्यादा नहीं बनी। तो सेल्स का नंबर ज़्यादा है, ज़रूरत के हिसाब से है, और कितनी सेल्स वहाँ बन रही है, तो दैट इज Pn, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसी तरीके से 2-3 सेल्स बना के हमको Pn के रूप में दिखा देनी है, या P3 भी दिखाओगे तो P3 का मतलब हो गया बन रहा है, 1 2 और 3 बन रही है। यहाँ पे जैसे 1 और ये हो गई 2x2 कंप्लीट बन रही है, ये हो गया सिंपल। फंक्शंस में हम कह सकते हैं मेन फंक्शन जो है वो डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैम्बियम द्वारा ही होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैम्बियम द्वारा ही होती है, या कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। कैम्बियम की उपस्थिति वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर जो है वो एक पतली पट्टी या एक कोशिकीय परत के रूप में होती है, जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में या उन दोनों को सेपरेट रखती है। इसी वजह से डाइकॉट के वेस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं ओपन। कैम्बियम टिश्यूज जो हैं या जो मोनोकॉट्स हैं वो पूर्ण रूप से प्राइमरी टिश्यूज से ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और एपिकल जो मेरिस्टम सेल्स हैं तीनों, उन्हीं से उनका डेवलपमेंट हो जाता है। प्रोकैम्बियम एक बार में ही डेवलप कर दी थी वेस्कुलर बंडल्स को, और उसमें उसका कोई रिसेसिव ऑर्गन नहीं रहता, या दोबारा डेवलपमेंट वो विभेदन को प्राप्त नहीं कर सकती, विभाजन को, इस वजह से उसमें कैम्बियम नहीं होती है। अब उसको क्या बोलते हैं, क्लोज। फंक्शंस, ठीक है। कैम्बियम की प्रेजेंस से क्या कहलाते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वर्धी, ठीक है। तो ओपन इसीलिए है क्योंकि कैम्बियम की प्रेजेंस है इन डाइकॉट्स, ठीक है। इन मोनोकॉट्स कैम्बियम एब्सेंट, अतः वहां क्या बोलते हैं हम, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज। कुछ डाइकॉट जो हैं, फ्यू डाइकॉट्स में, जैसे कि कैलोट्रोपिस है, कैजुराइना है, निम्फिया था, ठीक है। फ्यू डाइकॉट्स के अंदर कैम्बियम की 2 परतें मिलती हैं, ठीक है, अर्थात जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, कैम्बियम, फ्लोएम। यहाँ पे कैम्बियम की 2 लेयर्स हैं, अर्थात जाइलम कैसा है, इंट्रा जाइलरी, फ्लोएम, 2 लेयर्स हैं इसमें, जाइलम बीच में, फ्लोएम की 2 लेयर्स है, और उनका डेवलपमेंट कौन करती है, 2 कैम्बियम टिश्यूज करते हैं जो अंदर की तरफ भी हैं। तो इस टाइप की अगर अपन वेस्कुलर बंडल्स को बात करें, 2 जगह कैम्बियम की उपस्थिति के कारण ये कहलाता है कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल एंड क्लोज, बाइकोलेटरल एंड क्लोज, ठीक है, ये हो गया। अब एक और इसका टाइप है, दैट इज कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फैलोजन कहते हैं। यह क्या बनाता है, सेकेंडरी एपिडर्मिस, और क्या कोड करेगी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी एपिडर्मल सेल जो है वो तभी बनेगी जब कॉर्टेक्स की अंदर की कोई परत जो है कैम्बियम का काम करे। अगर सबसे बाह्य परत कैम्बियम का काम करेगी तो डिवीजन कहाँ होगा, अंदर की ओर। तो सेकेंडरी एपिडर्मिस कहाँ बन रही है, अपर साइड, बाहर, जबकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहाँ बनता है, अंदर की ओर, केंद्र की ओर।
ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल्स जो है वो कोड होती है। और इसकी अगर अपन बात करें वैस्कुलर की, वैस्कुलर कैम्बियम, तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो नेसेसरी है लीफ, स्टेम्स एंड रूट्स सभी के अंदर, जिसके अंदर ये डेवलप करता है सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, फ्लोएम कहां बन रहा है? आउटर, बाहर की ओर, जबकि सेकेंडरी जाइलम जो है वो कहां बन रहा है? इनर, परिधि की ओर, अंदर की ओर बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय पादप या जो डाइकॉट जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर विभाजन या उनके जीवन काल में जो द्वितीय टिश्यू बन रहे हैं, सेकेंडरी टिश्यूज जो बन रहे हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं? कैम्बियम की वजह से ही बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले ले, एक मोनोकॉट्स में भी, जैसे कि युक्का एंड ड्रेसिना, तो उनके अंदर कुछ उनकी जो भरण ऊतक है, उनकी कुछ कोशिकाएं जो है कैम्बियम के रूप में काम करती हैं और अंदर और बाहर की तरफ क्या करती हैं? डेवलपमेंट करती हैं, किनका? वैस्कुलर टिश्यूज का, और सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज की जो रिंग है उसको वो डेवलप करती हैं। उसी के अलावा मोनोकॉट्स में कुछ पादप है जिनके अंदर हीलिंग की कैपेसिटी है, अर्थात चोट लगने पर उनकी जो मृदुत कोशिकाएं हैं भरण ऊतक की, वो क्या करती हैं? विभेदन को प्राप्त करके और उस घाव को भरने का कार्य करती हैं, डेवलपमेंट को। इसके अलावा कैम्बियम की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से तो हो ही गया ये सेकेंडरी, उसका दूसरा हो गया घाव भरने के लिए। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो बहुवर्षीय पादप है, उनके लंबे जीवन काल के लिए जो कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट है वो कैम्बियम के द्वारा ही हो सकता है। अतः उनकी हर प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, सॉफ्ट टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज, उनका डेवलपमेंट भी कैम्बियम के द्वारा ही हो सकता है। जो ग्राफ्टिंग करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगिल्स में, ग्राफ्टिंग, उनके अंदर जो कलिका प्रवर्धन है, ठीक है, या जैसे और कोई वेजिटेटिव टेक्निक्स हम यूज में लेते हैं, तो उन वेजिटेटिव टेक्निक्स में जब हम कलम को लगाते हैं तो कलम की जो वेस्कुलर रिन है वही क्या होती है? एक्टिवेट होकर, सक्रिय होकर, और क्या करती है? उसको सेकेंडरी डिवीजन को देती है। और सेकेंडरी डिवीजन की वजह से जो नोडल रीजन्स हैं उनके अंदर एक्सिलरी बड जो है वो क्या करती है? डेवलपमेंट इनिशिएट करती है। ये हो गया। उसके अलावा इसमें जैसे पतझड़ के बाद जो कुछ ऐसे पर्णपाती पादप जो अपने बर्ड्स को, लीव्स को या ब्रांचेस को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं, तो पुनः बसंत ऋतु आने पर कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप वो नई शाखाएं और नई पुष्प या नए जो क्या बोलते हैं पत्तियां हैं उनको क्या कर पाती हैं? डेवलप कर पाती हैं। कैम्बियम की सक्रियता ही उसमें, प्लस पादपों की छटाई करने पर जो वहाँ पे एक तरीके से हीलिंग होती है, दूसरा नई ब्रांचों की जो उत्पत्ति होती है वो भी कैम्बियम द्वारा ही क्या होती है? संभव होती है। सेकेंडरी प्रोपोगिल्स या कलम की जो हम बात करें तो वो यही है कि मोनोकॉट्स के अंदर कैम्बियम नहीं होती, इसी वजह से मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनकी हम कलम भी नहीं लगाते, वेजिटेटिव रिएक्शन जो है उनमें कम होता है, जबकि डाइकॉट जो है उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कलम लगाना जो है वो भी क्या होता है? संभव हो सकता है। तो कैम्बियम एंड इट्स फंक्शन में आज के टॉपिक में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ। थैंक्स।